देखो अमेरिकन अप्रोच के थ्रू जो हमने रूल पढ़े थे, अपने एसेट्स को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया था, सॉरी अकाउंट को एसेट्स में, एक्सपेंडिचर में, लायबिलिटी, इनकम या रेवेन्यू और कैपिटल। इसके हमने रूल पढ़े थे कि अगर ये बिजनेस में बढ़ता है तो इसको हम डेबिट में लिखते हैं, और अगर ये कम होता है तो इसको क्रेडिट में लिखते हैं। इसमें एक उल्टा था, बढ़ेगा तो क्रेडिट और कम होगा तो डेबिट। ये बेसिक रूल थे। अब बस हमें ये पता करना होता है कि जो पर्टिकुलर अकाउंट है वो इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, एसेट्स एक्सपेंस है, या एलआईसी लायबिलिटी, इंश्योरेंस लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल में से है। अब उसके बेस पे हमारी थर्ड टाइप आती है। पहले टाइप में हमने इस रूल को पढ़ा था, अकाउंट को क्लासिफाइड किया, डेबिट क्रेडिट चेक किया। सेकंड में टी शेप अकाउंट पढ़ा था। अब थर्ड आता है पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में, क्योंकि हमें पता है हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हर ट्रांजेक्शन के टू फैक्टर होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, हर ट्रांजेक्शन के टू फैक्टर होते हैं, डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। तो अब इस थर्ड टाइप में हमें चेक करेंगे कि जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में उसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होने वाला है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आने वाली जनरल एंट्री आपकी इसी पर बेस्ड है। तो अगर इसमें आपकी कमांड पड़ गई तो जनरल एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इनफैक्ट लाइफ टाइम आपको बहुत जरूरी है। जनरल एंट्री बेसिक होता है अकाउंट्स का, तो बेटा इसे ध्यान से देखना, बिल्कुल ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस कुछ स्टेप आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब देखो, जैसे पहला पॉइंट है, सहदेव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। सहदेव ने 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे स्टेप फर्स्ट में, इसमें नेम ऑफ अकाउंट चेक करो। ऐसे करना है, नेम ऑफ अकाउंट, एन से दिखा रहा हूं मैं, कौन कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है। नेम, एन एम लिख दिया मैंने। तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो मालिक ने पैसा लगाया तो कैपिटल अकाउंट हो गया, और दूसरा उसने कैश पैसा लगाया तो कैश अकाउंट हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि ट्रांजैक्शन के अंदर कौन से अकाउंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आ रहा है, कैश अकाउंट आ रहा है। सेकंड है उसका नेचर, कि भाई उसका नेचर क्या है। नेचर का मतलब वो किससे कैटेगरी कर रहा है। कैपिटल खुद अपनी एक कैटेगरी है, और कैश हमारी एसेट्स होती है। थर्ड पॉइंट आता है, इसका इफेक्ट क्या है, कि हमारे अकाउंट के अंदर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इफेक्ट देखो, अगर मालिक ने कैपिटल लगाई है तो कैपिटल बढ़ रही है, और कैश को देखो तो कैश भी बढ़ रहा है। भाई पहले इसकी कैपिटल कुछ भी नहीं थी, अब 5 लाख हो गई, इसका कुछ कुछ भी कैश नहीं था, अब 5 लाख हो गया। अब इसको डेबिट और क्रेडिट में हम डिवाइड करते हैं, डेबिट और क्रेडिट में। कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, एसेट्स अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है। बस ये इसका सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन नहीं पूछा था, फ्रॉम द ट्रांजेक्शन नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट विल डेबिट एंड विच विल क्रेडिट, दोनों पूछे हुए। डेबिट भी पहले हमने एक ही किया था, अब दोनों पूछे हुए होते हैं। तो दोबारा देखते हैं क्या देखना है, नेम ऑफ अकाउंट, उसका नेचर देखना है, और इफेक्ट देखना है। उसके बाद इफेक्ट के बेस पर इसको कंपेयर, कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, एसेट्स अगर बढ़ती है तो डेबिट होता है। ठीक है, अब यहां तक अगर किसी को, अगला पॉइंट देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो परचेज गुड्स फॉर कैश में एक तो आ जाएगा आपका परचेज। अब हम परचेज लिखते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्या लिखते थे, स्टॉक पर लिखते थे, लेकिन ये परचेज है तो परचेज लिखोगे। पहला अकाउंट हो गया परचेज, दूसरा अकाउंट हो गया कैश। परचेज क्या है, एक्सपेंस है। सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ अकाउंट, परचेज एक एक्सपेंस है, खर्चा है, और कैश एक एसेट्स है। इफेक्ट देखते हैं, अगर हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज बढ़ रही है, गुड्स आ रहे हैं हमारे पास, और अगर हम कैश की बात करें तो कैश जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है, और एसेट्स अगर कम होती है तो क्रेडिट होती है। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। अगले पॉइंट में आते हैं, परचेज गुड्स फॉर रघुवीर क्रेडिट 25,000। आपने गुड्स परचेज किया है 25,000 का रघुवीर से क्रेडिट में। तो देखो अब कौन सा अकाउंट आएगा, अब एक अकाउंट आपका आ गया परचेज, नेम ऑफ अकाउंट परचेज, दूसरा आ गया क्रेडिट है तो रघुवीर जिससे आपने परचेज किया है।
शॉर्ट में लिख रहा हूँ रघुवीर। दोबारा क्योंकि हमने परचेज किया है तो इट इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंसेस होता है, और जिससे परचेज करते हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, और क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी होती है। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हमारा खर्चा बढ़ रहा है ना, और क्रेडिटर भी बढ़ रहा है, क्योंकि पहले हमें रघुवीर को कोई पैसा नहीं दे रहा था, अब 25,000 देना है। नेम ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, उसका इफेक्ट। अब रूल अप्लाई करते हैं, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे परचेज डेबिट होगा और रघुवीर क्रेडिट होगा। आई थिंक क्लियर। दोबारा से बताता हूँ आपको, परचेज फर्नीचर फ्रॉम फैंसी फर्नीचर 1.5 लाख है ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे परचेज वर्ड नहीं आएगा, परचेज केवल गुड्स के लिए आता है, और गुड्स वो होते हैं जो हम डील कर रहे हैं। यहाँ पे एक अकाउंट बनेगा फर्नीचर, और क्योंकि मैंने क्रेडिट परचेज किया, कैश नहीं किया, तो दूसरा अकाउंट बनेगा फैंसी फर्नीचर हाउस। तो एक अकाउंट हो गया फर्नीचर, दूसरा हो गया फैंसी फर्नीचर हाउस। ये हमारी क्या है, फर्नीचर एसेट्स होती है। अब क्योंकि इससे मैंने उधार माल खरीदा, ये मेरा क्रेडिटर है, मेरी लायबिलिटी है। जब मैं फर्नीचर परचेज करूंगा, इफेक्ट क्या होगा, फर्नीचर बढ़ेगा, मेरे पास फर्नीचर बढ़ गया, और लायबिलिटी भी बढ़ गई, ध्यान रखने, कम नहीं हुआ। इसने गुड्स दिए, पहले मुझे फैंसी फर्नीचर हाउस को एक पैसा नहीं देना था, अब 1.5 लाख रुपए देना है, तो 0 से 1.5 लाख आ गया, तो बढ़ तो गया। अब इनका रिलेशन देखते हैं कि अगर एसेट्स राइज होती है, एसेट्स अगर बढ़ती है तो डेबिट में आती है, और लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्रेडिट में आती है। तो बेटा यहाँ तक का स्टेप देख लो, जितनी प्रैक्टिस करोगे कमांड बनता रहेगा। अगले पॉइंट पे यहाँ तक देख लो, क्लियर है यहाँ तक।